जिंदगी जीने के लिए मिली थी, जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों ने सोचने में गुजार दी। हेलो दोस्तों, हम लोगों को सोचने में अपना समय बिताना नहीं है। हम लोग का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर डायरेक्ट काम करना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज आपके सामने है और बहुत ही सुंदर है, जो यही सब आप जो है एग्जाम में देखेंगे। देखिए क्या है, स्ट्रेट एरो, स्ट्रेट एरो, और इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो स्ट्रेट एरो मीन्स होता क्या है? स्ट्रेट एरो मीन्स होता है ईमानदार व्यक्ति। स्ट्रेट एरो मीन्स ईमानदार व्यक्ति। लिखते हैं इसको, इसका मीनिंग होगा ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, स्ट्रेट एरो मीन्स क्या? ईमानदार व्यक्ति। और हमें अब बनाना है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है बहुत ही स्मॉल बनाएंगे, जिससे कि अभी भी याद रहे और उस समय भी याद रहे। सेंटेंस बनाएंगे कोई भी नाम लेकर। ऐसे मैं तो अधिकतर अजय नाम लेता हूँ। बनाएंगे अजय बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अजय बहुत ईमानदार व्यक्ति है, यही बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर अजय इज वेरी स्ट्रेट एरो, स्ट्रेट एरो। ठीक है, देखिए आपको जो है स्ट्रेट एरो मीन्स क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति, ये याद रखेंगे। स्ट्रेट एरो मीन्स ईमानदार व्यक्ति। और ये जो आप इंग्लिश टर्म देख रहे हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझना है ना, कि इसको इंग्लिश बोलते हैं एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए इसको समझना है, याद नहीं करना है। सिर्फ याद करना है कि स्ट्रेट एरो मीन्स का ईमानदार व्यक्ति। और फिर आप इसका मैं क्या बनाया हिंदी सेंटेंस वो याद रखेंगे। मैं बनाया अजय बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये आप माइंड रखेंगे। और इसका इंग्लिश क्या होगा आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। अजय इज वेरी स्ट्रेट एरो। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोला था कि जिंदगी मिली है जीने के लिए, जिंदगी मिली है जीने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है सोचने में समय बिता देते हैं। तो वह बिता नहीं है। जो है मैं पहले कहा था हम लोग पास 1 महीना समय है, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबको जो है लिखते चलेंगे। साइड हो जाता हूँ, इसको जो है रोक कर आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट इडियम है इन द डार्क। इन द डार्क, यदि आप इसका सो सिंपल मीनिंग में जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अंधेरे में, अंधेरे में। तो इसी टाइप का क्या है इसका जो इडियम फ्रेज का मीनिंग भी होगा। देखिए अंधेरे में, तो अंधेरे में तो इसका निकालते हिंदी मीनिंग तो अंधेरे में, लेकिन इस इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इन द डार्क मीन्स होता है कुछ भी आता पता नहीं होना। इन द डार्क मीन्स कुछ भी आता पता नहीं होना। लिखेंगे कुछ भी मालूम नहीं होना, कुछ भी मालूम नहीं होना। हो गया, कुछ भी मालूम नहीं होना। और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। देखिए इन द डार्क मीन्स क्या? कुछ भी मालूम नहीं होना। और इंग्लिश डिफिनेशन क्या है इसका? अनअवेयर, यानी कुछ पता नहीं होना। इसका सेंटेंस बनाएंगे कि हम लोगों के लव मैरिज के बारे में, हम लोगों के लव मैरिज के बारे में हम लोगों के पेरेंट्स को कुछ ही पता नहीं है। हम लोगों के लव मैरिज के बारे में हम लोग पेरेंट्स को कुछ ही पता नहीं है, ये बनाएंगे। लिखेंगे आवर पेरेंट्स
आर इन द डार्क, आर इन द डार्क, किस लिए? हम लोग के लॉ ऑफ मैरिज के बारे में लिखेंगे, अबाउट आवर लॉ ऑफ मैरिज, आवर लॉ मैरिज। इस तरह जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए, इन द डार्क मीन्स क्या? कुछ भी पता नहीं होना। इन द डार्क मीन्स क्या? कुछ भी पता नहीं होना। सेंटेंस बनाया कि हम लोगों के लॉ मैरिज के बारे में हम लोग के पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। हम लोग के लॉ मैरिज के बारे में हम लोग पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। आवर पेरेंट्स आर इन द डार्क अबाउट आवर लव मैरिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाई द नोट। ये भी जो है वो इडियम फ्रेज जो है आप जोर देखे होंगे, है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। टाई द नोट मीन्स क्या? शादी करना। टाई द नोट मीन्स क्या? शादी करना। इसका मीनिंग होगा शादी करना। ठीक है, और सेंटेंस बनाए, इसका डिफिनेशन है इंग्लिश का, टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड। ठीक है, तो टाई द नोट मीन्स क्या? शादी करना। सेंटेंस बनाएंगे कि मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था। मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था, ये बनाएंगे। लिखेंगे माय फ्रेंड हैड टाइड द नोट। टाई द नोट कब? 2019 में, इन 2019। ठीक है, फिर का रिपीट करेंगे हम लोग। टाई द नोट मीन्स क्या? शादी करना। टाई द नोट मीन्स शादी करना। सेंटेंस बनाया कि मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था। मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था। इंग्लिश बनाए माय फ्रेंड हैड टाइड द नोट इन 2019। ठीक है, बढ़ते हैं। अच्छा, देख लीजिए, दिख रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, अब क्या है? होल्ड योर हॉर्सेस। अगर इसके एक्चुअल मीनिंग पे जाएंगे तो क्या होगा? अपनी घोड़े को पकड़ो, अपनी घोड़े को पकड़ो। लेकिन हमको इसका जो इडियम फ्रेज है उस पर जाना है। होल्ड योर हॉर्सेस होता है शांत रहना। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। इसका मीनिंग होगा शांत रहना। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। और इसको सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि शांत रहिए, आपको भी मौका मिलेगा। सेंटेंस बनाएंगे शांत रहिए, आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे शांत रहिए, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस मैन, आपको भी चांस मिलेगा। लिखेंगे यू विल also get the chance, get the chance। ठीक है, क्या लिखा? होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। इसका बनाएंगे कि शांत रहिए, आपको भी मौका मिलेगा। होल्ड योर हॉर्सेस मैन, यू विल ऑल्सो गेट द चांस। शांत रहिए, आपको ही मौका मिलेगा। ठीक है, पूरे मन से तैयारी कीजिए। इस मंथ बाद, मई के बाद जो है 100% जो है इसका पीटी एग्जाम होगा। ठीक है, और
पीटी एग्जाम होगा और ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ कि वो मुश्किल से 10 दिन देगा समय वो मेंस के लिए। पीटीएल देगा और फिर 10 दिन बाद इसका मेंस लेगा। तो जो अभी से तैयारी नहीं कर रहे सोच रहे कि आगे देखा जाएगा, तो फिर वो देखते रह जाएंगे। इसलिए अभी से ही तैयारी कीजिए, समझ गए। यदि मन में आप ठाने हैं कि मुझे लेना है तो, और नहीं तो उसका कोई जवाब नहीं। देखिए, आर ड्रॉप इन द बकेट, अगर इसका जाते एक्चुअल मीनिंग पता क्या होगा, बाल्टी में एक बूंद, बाल्टी में एक बूंद। तो देखिए, आप एग्जाम में बैठते हैं सपोज कोई इडियम फ्रेज है जिसका मीनिंग आपको माइंड में जल्दी नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये लेकिन याद किए हुए हैं, तो जो है इसको तोड़िएगा, तोड़कर इसको पढ़िएगा। जैसे बाल्टी में एक बूंद, तो क्या समझे कि ऊंट के मुंह में एक जीरा, इसका इसका इडियम फ्रेज का मीनिंग होता है इसका कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत ही कम। ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स क्या, बहुत ही कम। ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स बहुत ही कम। इस लिखेंगे बहुत ही कम। और आप लोग जो है याद किए होंगे ऊंट के मुंह में जीरा, तो वो भी याद रखेंगे। लेकिन हम लोग को जितना जरूरत है उस अनुसार जो है इसका मीनिंग आप बहुत ही कम ही याद रखेंगे, समझ गए। सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे कि हम लोग जितने पैसे इकट्ठे किए वह बहुत ही कम था। हम लोग जितने पैसे इकट्ठे किए वह बहुत ही कम था यही बनाएंगे। ऑल द मनी we raised together की जरूरत नहीं है। ऑल द मनी वी रेज्ड बहुत ही कम था, वाज ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट होगा, ठीक है। तो ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स क्या, बहुत ही कम। ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स बहुत ही कम। और सेंटेंस बनाए कि हम लोग जितने पैसे इकट्ठे किए थे वह बहुत ही कम था। हम लोग जितने पैसे इकट्ठे किए थे वह बहुत ही कम था। ऑल द मनी वी रेज्ड वाज अ ड्रॉप इन द बकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 40 विंग्स। अब इसको एक्चुअल मीनिंग बुझाते हैं तो क्या होगा, 40 पलक। विंग मीन्स क्या था, जो पलक हम लोग करते हैं, तो 40 पलक होगा। लेकिन इसका जो इडियम फ्रेज है जो इसका बना हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, पलक झपकना। 40 विंग्स मीन्स क्या, पलक झपकना, या कह सकते हैं झपकी लेना। 40 विंग्स मीन्स झपकी लेना। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मीनिंग हो जाएगा झपकी लेना, ठीक है। देखिए आज आप लोग इसके बाद जो है मैं आप लोग कहा था कि जितना जरूरत है इडियम फ्रेज उसको बताने के बाद एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा। जितना शुरू से लेकर अभी तक करा दिया हूं उसको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, एक वीडियो में डाल दूंगा, तो मैं करूंगा। लेकिन इसके बाद किसका क्लास होना चाहिए वह आप कमेंट करके बताएंगे जरूर, ठीक है। तो 40 विंग्स मीन्स क्या, झपकी लेना। और सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि लंच के बाद अजय हमेशा झपकी लेता है। बनाया सेंटेंस कि लंच के बाद अजय हमेशा झपकी लेता है। देखिए लिखेंगे इसका, अजय ऑलवेज झपकी लेना, कैचेस 40 विंग्स। 40 विंग्स, ठीक है। 40 विंग्स किसके बाद, लंच के बाद। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, ठीक है। तो 40 विंग्स मीन्स क्या, झपकी लेना।
40 विंग्स मीन्स झपकी लेना। सेंटेंस बनाएंगे कि अजय लंच के बाद हमेशा झपकी लेता है। अजय लंच के बाद हमेशा झपकी लेता है। अजय ऑलवेज कैचेस 40 विंग्स आफ्टर लंच। ठीक है, आइए नेक्स्ट इडियम फ्रेज पर। नेक्स्ट क्या है, देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये भी जो है आप अक्सर बोलने में प्रयोग करते हैं या कहीं ना कहीं देखे होंगे। और ये सब पूछा हुआ है। गोल्डन मीन्स क्या, सुनहरा। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या, अवसर। सुनहरा अवसर यानी का से मौका। इसका दो रूप से याद रखेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या, सुनहरा अवसर या मौका। लिखते हैं, इसका लिखेंगे सुनहरा अवसर या मौका लिखेंगे। आप दोनों याद रखेंगे। देखिए अब हमारा है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। लिखेंगे शायद यानी परहैप्स। लिखेंगे परहैप्स दिस में ऑफर किसको, हमारे समाज को, आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी क्या चीज, सुनहरा अवसर। देखिए ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लिखेंगे अपॉर्चुनिटी। हो गया। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या, सुनहरा अवसर या मौका। गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा अवसर या मौका। बनाया सेंटेंस, शायद यह हमारे समाज को सुनहरा मौका दे सकता है। शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। परहैप्स दिस में ऑफर आवर सोसाइटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको लिखिए। लिखते चलिए, फिर सोचिए बाद में लिखे तो उससे जो है नुकसान ही है, टाइम वेस्ट होगा। और इसको आपको रिवीजन जिस तरह कहा था रिवाइज करने के लिए उससे कीजिएगा, नहीं तो पढ़ना बड़ी बात नहीं है। देख तो लेंगे, अभी याद कर लें, फिर बाद में भूल जाएंगे। इसलिए इसका नोट्स तो बना ही रहे जो पढ़ा रहा हूँ। और फिर जब हो जाएगा तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप फिर शुरू से अभी तक जितना क्लास हुआ है उसका जो आप नोट्स बनाए होंगे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिहार सिविल कोर्ट मेंस, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्योर मेंस के लिए फाउंडेशन बैच जो है ये चल रहा है। और इसमें जितना इंग्लिश में जितना चैप्टर पूछा जाता है मेंस के लिए वह सब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। देखिए क्या है, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मीन्स क्या, बहुत व्यवहारिक। डाउन टू अर्थ मीन्स बहुत व्यवहारिक। लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा बहुत व्यवहारिक। व्यवहारिक होगा। डाउन टू अर्थ मीन्स क्या, बहुत व्यवहारिक। सेंटेंस बनाएंगे कि मैं तो अजय नाम लेता हूँ बाबर। अजय बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। अजय बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। लिखेंगे अजय इज वेरी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। ठीक है, डाउन टू अर्थ। देखिए लिखने पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं, नियम जानते हैं कि कोई भी प्लानट नेम हो तो उससे पहले लिखते हैं द लिखते हैं। और अर्थ का फर्स्ट क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। समझ गए। तो आप जो है यही हाल यहाँ पर मत कीजिएगा।
ये आपका इडियम फ्रेज है। जब इडियम फ्रेज रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, तो यहाँ पर आप कैपिटल ई मत कीजिएगा और द मत लिखिएगा, स्मॉल ही लिखिएगा। हाँ, जब इडियम फ्रेज नहीं रहे और अर्थ लिखने की बारी आए तो ये कैपिटल होना चाहिए ई, और यहाँ क्या द होना चाहिए। समझ गए? ठीक है। डाउन टू अर्थ मीन्स क्या? बहुत व्यवहारिक। अजय बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। अजय इज वेरी डाउन टू अर्थ। अजय बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। अजय इज वेरी डाउन टू अर्थ। और आप देख रहे हैं जितना इडियम फ्रेज है सबका जो मैं बहुत स्मॉल सेंटेंस बनाया हूँ, और मेरा पूरा प्रयास आता है कि सेंटेंस को बहुत इतना सिंपल और इतना स्मॉल बनाओ कि आपको जो है थोड़ा ही परेशानी होना नहीं पड़े, और इसी को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हैव द ब्लूज। हैव द ब्लूज मीन्स क्या? हैव द ब्लूज मीन्स है उदास होना। हैव द ब्लूज मीन्स क्या? उदास होना। देखिए इसका मीनिंग होगा उदास होना। अब सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे कि मैं उदास हो रहा हूं क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। मैं उदास हो रहा हूं क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। लिखेंगे आई एम हैविंग। हैव से लिखेंगे हैविंग। आई एम हैविंग द ब्लूज। आई एम हैविंग द ब्लूज, है ना, क्योंकि बिकॉज मेरा स्कूलिंग यानी जो स्कूल का जो पढ़ाई होता है, माई स्कूलिंग इज गेटिंग ओवर। इज गेटिंग ओवर। ठीक है। तो हैव द ब्लूज मीन्स क्या? उदास होना। हैव द ब्लूज मीन्स उदास होना। आपको जो है जब सब बना बना मिल रहा है तो अलग से कोई एक्स्ट्रा मानने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या बोल चुका हूँ कि जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ यदि लगता है कि इससे बेहतर आप बना सकते हैं तो बनाइएगा, लेकिन जब मैं खुद इसका बहुत स्मॉल करके मैं बना दे रहा हूँ तो फिर आप अलग से माइंड क्यों लाएंगे? यहाँ हमें काबिल दिखाना नहीं है, हमें जो एग्जाम में करना है सक्सेस। समझ गए? इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम माइंड में बैठाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा बनाएंगे प्लस अपने से, सपोज दैट आप लगता है मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ तो बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसमें ग्रामर भी देखना है ना। अगर इसमें ग्रामर मिस्टेक आप करेंगे सेंटेंस बनाने में तो फिर वहाँ नंबर काट जाएगा, मार्क्स का फायदा नहीं है। इसलिए जैसे मैं कहता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ मीनिंग हो गया, है ना, फिर सेंटेंस बना रहा हूँ, यही प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें जो आपको सेंटेंस भी आपको क्या होगा वो पता चल रहा है, और ग्रामर मिस्टेक जो है इसमें नहीं है, तो इतना आपको बना हुआ मिल रहा है, तो यही प्रैक्टिस कर लेंगे। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बुक वर्म। बुक वर्म, अब इसको देखिए, बुक मिस का किताब, वर्म मिस का कीड़ा, यानी इसका मीनिंग होता है किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा करने का अर्थ है जो बहुत पढ़ता हो, जो हमेशा पढ़ते रहता हो, तो उसी को किताबी कीड़ा बोलते हैं। तो बुक वर्म इसका किताबी कीड़ा या पढ़ाकू बोल सकते हैं। इसका मीनिंग होगा किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा होगा या पढ़ाकू होगा, जो बहुत पढ़ता है। बनाएंगे कि वह बहुत पढ़ाकू है क्योंकि उसका रूम बुक से भरा हुआ है। वह बहुत पढ़ाकू है क्योंकि उसका रूम बुकों से भरा हुआ है। ये बनाएंगे। लिखेंगे सी इज बुक वर्म। सी इज बुक वर्म बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज हर रूम इज फील्ड
इज फिल्ड विथ बुक्स, फिल्ड विथ बुक्स, ठीक है। तो वह एक किताबी कीड़ा है, यहाँ पर आप ये जोड़ लीजिए, से ज बुक वर्म, वह एक किताबी कीड़ा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि उसका रूम जो है किताबों से भरा हुआ रहता है। हर सी ज बुक वर्म बिकॉज हर रूम इज फिल्ड विथ बुक्स। तो इतना ही। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखिए पहले इसको आप जो है वीडियो पॉज से लिख लेंगे, पूरा दिख रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बड़ी बात नहीं, आप मार्केट में बहुत सा बुक देखते होंगे, तो पढ़ना बड़ी बात नहीं, याद रखना बड़ी बात है। तो याद रखने के लिए आप जो है जहाँ माइंड मत लगाइए, जो मैं लिख रहा हूँ इसका मीनिंग वो याद कीजिए, और हिंदी सेंटेंस जो बोलता हूँ उसको आप माइंड बैठाइए, है ना। चाहे आप नोट्स बना रहा है, नोट्स बना रहे थे इसका हिंदी लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जो मैं हिंदी सेंटेंस क्या बोला वह हिंदी सेंटेंस लिखिए, आप फिर वो उसका इंग्लिश लिखिए, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए और अलग से माइंड लगाइए मत, समझ गए। क्योंकि वो अलग से माइंड लगाने में आप माइंड लगा लिए, लेकिन अंदर डाउट रहा है कि वो सही सेंटेंस ही गलत सेंटेंस होगा, तो वो क्यों, जब मैं पूरा बना कर दे रहा हूँ तो फिर अलग से माइंड क्या लगाना। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद अभी तो चला रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट उतना मैं पढ़ाता हूँ इडियम फ्रेज, लेकिन इसके बाद कौन सा चैप्टर होना चाहिए वह कमेंट में करके बताइएगा, है ना। इडियम फ्रेज के बाद कौन सा चैप्टर होना चाहिए आप कमेंट में अपना भी सलाह जोड़ देंगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके, है ना, क्योंकि ताली जो है 2 हाथ से बजती है, तो उतना करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके उतना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।